Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In today's class we will talk about future indefinite tense. अब हमारा जो टॉपिक है वो है future indefinite tense. अगर आपको मसला है past indefinite tense में और present indefinite tense में तो already I have a video there on present and past indefinite tense. Today what our topic is, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है future indefinite tense. Future indefinite tense. अब future indefinite tense, before starting tense I just want to clear three things here, or let me make it four. आपको ये चार चीजें टिप्स क्लियर होनी चाहिए. पहले क्या है कि जब भी आप देख लो कि टेंस की बात हो रही है तो आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जरूर लगाना है. मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको लगाना होगा. ऐसा कह रहा हूँ कि आपने ये जो टेक्निक्स में यहाँ पर दे रहा हूँ टेंस की वजह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो ये ऐसा नहीं कि हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस में है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ ये मेरा अपना क्रिएटेड है. तो आपने क्या कर देना है, जब आप टेंस की बात, कभी भी टेंस की बात हो रही हो तो आपने ये क्लियर कर देना है कि टेंस की वजह से मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लगाना है, लेकिन स्ट्रक्चर में, सेंटेंस में नहीं. क्योंकि सेंटेंस में कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ आप ऑब्जेक्ट ना भी लगाओ तो चलेगा. दैट्स नॉट अ बिग डील. सिमिलरली यहाँ पर फिर से मैं क्लियर करना चाहूंगा कि टेंस की वजह से आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लगाना है, लेकिन स्ट्रक्चर में. यहाँ पर आप देख सकते हो हम टेंस ही की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लगाओगे सब्जेक्ट और एंड में लगाओगे ऑब्जेक्ट. अब इसको मैंने इतना दूर क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पर टेंस की वजह से हम इस यो मतलब सेंटेंस का जो फार्मूला है वही फार्मूला आपने जनरेट कर देना है यहाँ पे. बिकॉज टेंस की बात हो रही है, टेंस की वजह से हम सेंटेंसेस बना रहे थे. तो यहाँ पर इसलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मैंने सेपरेट लिख लिया, बिकॉज सब्जेक्ट कम्स एट द बिगिनिंग and similarly object comes at the end. You have to be clear about these things. That's what I just wrote separately. तो मैंने अलग अलग ही लिख लिया. दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है नाट. जब आप नाट कभी भी आप लगाना चाहते हो तो आपने नाट को हमेशा लगाना है थर्ड पोजीशन पर. मतलब नाट, जब टेंस की बात हो रही हो कहीं भी आप नाट लगाना चाहते हो तो नाट को हमेशा आपने थर्ड पोजीशन पर ही लगाना है. एंड सिमिलरली जब आप बात फ्यूचर की कर रहे हो, फ्यूचर, सो फ्यूचर की वजह से आपने वेल और शल का इस्तेमाल कर देना है सेंटेंस में. ये फिर से मैं बताऊं कि जो मैंने ये नॉट कहा, नॉट पोजीशन थर्ड, इसके बिहाइंड भी एक रीजन है और ये ग्रामेटिकली भी ऐसा ही है. नॉट सेकंड पर भी इस्तेमाल हो सकता है लेकिन थर्ड पर हमेशा आता है. तो अगर आप ये नहीं जानते कि सेकंड पर आपने किस तरह इस्तेमाल कर देना नॉट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि नॉट को सेकंड पर किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. यू नो बेटर दैट. आई एक्सप्लेन दैट इन दैट वीडियो. इफ यू न्यू सो गो देयर एंड सर्च प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यू विल गेट इट. लेकिन जो ऑथेंटिक है वो नॉट आप हमेशा थर्ड पर ही लगाओगे. जो टेंस से मैंने कह दिया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो ये मेरा ओन क्रिएटेड है. सिमिलरली फ्यूचर से वेल शल, तो ये कंसेप्शन आपको कोई कंसेप्ट रखना चाहिए. इट्स नॉट दैट मच दैट यू शुड राइट इन पेपर और समथिंग लाइक दैट. आपको ये लिखना नहीं चाहिए, तो आपने जहन में याद रखना है कि फ्यूचर आ गए तो फ्यूचर हम वेल शल लगा लेते हैं. अब जब फोर्थ हमारे पास जो है वो है टाइम. फिर बता दूं कि ये जो रूल और ये जो मैंने कह दिया, सो ये ऑन ओरिजिनेटेड है. मतलब ग्रामेरियंस ये नहीं कहते टेंस का एक्चुअल मीनिंग, ये तो टाइम का मीनिंग दे देता है. बट आई जस्ट आई जस्ट से दैट गिव द कांसेप्ट लाइक दैट. आपने ये कांसेप्ट लेना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगेगा. सिमिलरली फ्यूचर का मतलब तो कुछ और होता है, लेकिन फ्यूचर जब आ गए तो आपने विल का इस्तेमाल जरूर हर फ्यूचर में होता है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ बार बार. सिमिलरली टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन पर हम करते हैं प्रेजेंट, दूसरा है फास्ट, और जो तीसरा टाइम है वो है फ्यूचर. अब पास्ट में हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं सेकंड वर्ब, फ्यूचर में हमेशा इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट वर्ब, और प्रेजेंट में भी हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट वर्ब. यू हैव टू बी क्लियर. आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कौन कौन सा वर्ब लगाते हैं. वर्ब को आपने क्लियर कर दिया. अगर नहीं जानते तो ये पास्ट भी मैंने एक्सप्लेन किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट को भी मैंने एक्सप्लेन किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. आज जो जिस टेंस की बारी है वो है फ्यूचर. तो यहाँ पर आपने देख लिया जो मेरे रूल्स बोला. अगर आप ये रूल जाने तो टेंस आपके लिए बहुत सिंपल है. टेंस की वजह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो मैंने उठा ही दिया, दैट्स नॉट बिग डील. सिमिलरली फ्यूचर की बात है तो मैंने कह भी दिया है कि फ्यूचर की वजह से हम वेल और शैल लगाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर थर्ड. वेल शैल भी मैंने लगा दिया. अब रूल नंबर 4 की तरफ आते. रूल नंबर 4 हमारे पास है पास्ट में सेकंड वर्ड, फ्यूचर में भी फर्स्ट वर्ड. तो फ्यूचर में आपने फिर यहाँ पर लगा देना है फर्स्ट वर्ड, एंड दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो if you just want to make a sentence, let's suppose I will call you.
दिस इज अ सेंटेंस वी हैव, आई विल कॉल यू। तो इसी सेंटेंस को आप देख लो, मैंने कहा आई विल कॉल यू, आई यू दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टेंस से, वेल फ्यूचर से, और फ्यूचर के साथ तो हम पास्ट वर्ब ही लगाते हैं, दैट इज क्लियर। If you just want to make it, this is the positive structure. Let me write P as positive structure. Second, we have negative one, negative structure. अब negative structure में क्या होता है, आपने negative structure में not लगाना है, और not को हम third position पर लगाते हैं according to the second rule. So you have to put subject and object because of the tense. Similarly, future we have, so we will put here well and shall, and this is what past verb according to rule number 4, past verb well shall. So this is the structure we have. Now I will search this third position. अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थर्ड पोजीशन का सर्च करेंगे। थर्ड पोजीशन कहाँ पर आता है, सो ये पोजीशन फर्स्ट है, दिस वन इज सेकंड, और जो ये थर्ड वाला ये पोजीशन है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा नॉट। तो थर्ड पोजीशन नॉट थर्ड पोजीशन पर ही लग गया, सो दैट्स फाइन। सो लेट्स मेक अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वी विल go to school, we will go to school, it means like that, हम स्कूल जाएंगे। So this is just forget about meaning, then left hand I like the all the things, Urdu identification and the use of it. First of all, you should know the structures. Similarly, if you just want to say something about interrogation, interrogation means interrogative structure, means that you just want to make questions. So how can you make questions? In the question section we put, हम क्या कर देते हैं, well और shall को पहले लगा लेते हैं। सिमिलरली उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट को लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब ही लगता है और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, विल शैल फ्यूचर की वजह से, फर्स्ट वर्ब भी फ्यूचर की वजह से, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टेंस की वजह से एक्स्ट्रा आया है क्वेश्चन मार्क, और थोड़ा सा प्रमोशन है पोजीशन का, मतलब इस सेकंड को फर्स्ट कर दिया, फर्स्ट को सेकंड कर दिया, जस्ट प्रमोशन ऑफ द पोजीशन हो गया। अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल एंड वेरी सिमिलर टू दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर इज वेल। तो अगर आप किसी से पूछना चाहते कि कल क्या तुम जाओगे, so will you go tomorrow, will you go tomorrow, this is a question that I'm asking, एक सवाल होगी जो मैं एक शख्स से पूछता हूँ कि आप कल जाओगे कि नहीं। so I just said will you go tomorrow। तो अभी बात करेंगे about use of it, that इसका आपने यूज किस तरह कर देना है। तो जब यूज की बात हो रही हो, आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि ये जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम इस्तेमाल करेंगे डिटर्मिनेशन के लिए, अज़म के लिए, इसको कुछ इस तरह भी कहेंगे कमिंग प्लान के लिए, कमिंग प्लानिंग। आपका जो कमिंग प्लानिंग चल रही है ज़हन में, आप जो काम आने वाला होता है, आपने फॉर एग्जांपल अगर मैं कहते कि इस वीडियो के बाद मैं क्या करूँगा, तो आई विल चेंज माई ड्रेस एंड आई विल ऑफर द प्रेयर एंड आई विल आल्सो गो टू ग्राउंड एंड आई विल प्ले क्रिकेट। सो ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर कह दी, according to this structure, I will change the clothes, I will go to playground and I will play cricket, because ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कमिंग प्लान में है, और कमिंग प्लान की बात जब भी आप करते हैं तो आपने will के साथ फर्स्ट वर्ब लगा देना है, दैट विल बी द स्ट्रक्चर। नहीं करने वाले कुछ, आई विल नॉट प्ले फुटबॉल, तो ये मैं नहीं करने वाला। अगर आपसे पूछना है विल यू प्ले फुटबॉल, तो इसका मैंने आपसे एक क्वेश्चन कर दी, तो उसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर देना है आपने। जब उर्दू पहचान की बात हो रही है, तो उर्दू पहचान आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो हम उर्दू पहचान इसका करते हैं कुछ इस तरह होगी कि लास्ट में आप ढूंढोगे गा गी और गे, वो आएगा, वो आएगी और हम आएंगे, तो गा गी गे। अब अगर इस गा गी गे के साथ हो आया हो, लाइक दिस वन होगा, तो ये जो पहचान है ये एक और टेंस का पहचान है, इसका नहीं है। जो करेक्ट पहचान है वो यही है, वो काम करेगा, वो काम करेगी, हम काम करेंगे। तो जब गा गी गे की बात हो रही है, तो आपने ये डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर देना है कि ये जो टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही इस्तेमाल हो गया है। अब बात करेंगे अबाउट शल, क्योंकि मैंने जो सारे सेंटेंस लिखे इसमें तो मैंने सिर्फ वेल ही लगाया है और शल का इस्तेमाल ना किया है यहाँ पे। तो हम इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हमारे पास वेल और शल है, पास में एक कंसेप्ट हुआ करता था कि आई वी के साथ हम शल ही लगाते थे। जिस तरह पर मैं लिखूँ कि आई वी के साथ शल, और जो हमारे पास ही शी इट और दे है, यू भी इसमें है, इसके साथ आपने इस्तेमाल कर देना है वेल। ये जो जब हम इसी तरह आई शैल, वी शैल, ही वेल, शी वेल, इट वेल, दे विल, वी वेल, दिस यूज इज कॉल्ड कॉमन यूज। ये जो हम मतलब किसी चीज़ पर स्ट्रेस वगैरह नहीं देते, हम कॉमन यूज कर देते। तो आपने आई शैल कहने, फॉर
फॉर एग्जाम्पल अगर चांसेस कुछ अब कॉमन बात है, आई शैल कम, दैट्स अ कॉमन वर्ड, लेकिन जब आप कहो कि आई वी के साथ अगर आप वेल इस्तेमाल कर लो, और ही शी इट यू और दे के साथ आप शल इस्तेमाल कर लो, लाइक अगर मेरे को आई वेलकम, वी वेलकम, ही शल कम, शी शल कम, नाउ दिस कंसेप्ट अगर आप इसी का इस्तेमाल कर लो तो इसको हम कहते हैं, लेट मी रिमूव इट, इसको हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड फोर्सफुल यूज, जो हमारे पास किसी भी स्टेटमेंट पर जोर दे रहा हो, ताकीद दे रहा हो, जब आप किसी चीज़ पर जोर डालते हो तो फिर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई शल मेक अनदर वीडियो, so I shall make, it's common use for me, I just make videos on daily basis, so tomorrow I also shall make a video. अगर मैं कहूँ कि I will make a video तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो पर पोस्ट दी, a person is telling me in the comment that make a video on direct narration, direct indirect speech, और मैं कहता हूँ कि I will make a video on narration, तो यहाँ पर I will मतलब इस पर मैंने पोस्ट कर दी, और मैंने कहा आई शैल, तो ये कॉमन है, मतलब वीडियो तो मैं वैसा ही बनाता हूँ तो उसी पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, दैट्स नॉट अ बिग डील, सो यू हैव टू क्लियर अबाउट कॉमन यूज एंड फोर्सफुल यूज अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू, विल शैल की बात भी होगी यहाँ पे, सो ये तो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू टॉपिक और you don't get it, so you can give me the comment there below, and wait for the next video, and till then take care of yourself, good luck.